बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? अच्छा, बहुत ज़्यादा सवाल ये आ रहा है और बड़ा कभी अंदेशा है कि इसमें धोखे में ना पड़ जाए आप। जॉब लेटर्स यानी कि 3 साल के कानून में जॉब लेटर चाहिए होता है, मालिक का लेटर। तो इसमें अक्सर बेशतर नौजवान खुद रेडी होते कि जनाब कोई पैसे ले ले और मुझे जॉब लेटर बनवा दे। तो इस सिलसिले में मैंने बड़ा लाजिम, बड़ा ज़रूरी, बड़ा अहम जाना कि आपको इस सिलसिले में आगाह करता चलूं कि जॉब लेटर लेने का दुरुस्त तरीका एक ही है कि यानी कि आप जॉब पर जाएंगे और बाकायदा अच्छे बाइज्जत तरीके से जॉब भी करेंगे और जॉब लेटर भी हासिल करेंगे। मेरे शहजादो, आप छोटे हैं या बड़े हैं, नए हैं या पुराने हैं, मुझे पता है बड़े सारे ऐसे नौजवान जो मुख्तलिफ दूसरे काम करते हैं, जैसे गत्ता इकट्ठा करना, लोहा इकट्ठा करना, मुख्तलिफ चीजें। तो वो कहते हैं कि जनाब कोई बंदा मुझसे पैसे ले ले और पैसे लेके जॉब लेटर बना दे। तो इसमें अंदेशा पता है क्या है कि जॉब लेटर बनाने वाला बना के आपको दे देगा, आप पेपर जमा कराएंगे तो कल को वो जॉब लेटर फ्रॉड निकला, जाली निकला, 2 नंबर निकला, तो पता है इसका नुकसान कितना बड़ा है कि 1 अप्रैल 2023 से जिन लोगों ने 2 नंबरी की, 2 नंबर इंसानी हमदर्दी की बेवसियां बनाई या किसी भी किस्म की जालसाजी की, 5 साल का बैन आपके गले में पड़ गया और आप इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गए कि जिसका अभी तक कोई हल, कोई चारा, कोई रास्ता मौजूद ही नहीं। यानी कि एक तरफ आप लुटने के लिए तैयार हैं और दूसरी तरफ इतनी बड़ी मुसीबत है जिसका बाप में कोई अजाला ही शायद ना हो सके। इसलिए बराए मेहरबानी 2 ही रास्ते हैं कि जॉब तलाश करें। मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, ठीक है, आप कहते हैं मैं 9 बजे उठता हूं, 10 बजे उठता हूं, जाता हूं जनाब, अपनी रेडी लेता हूं, अपने मामलात करता हूं और 25, 30, 40, 50 यूरो लेके 4-5 घंटे के बाद मैं अपने घर चला जाता हूं। मेरे बच्चों, सहूलत से कबल आपने ये देखना है कि आपकी इज्जत कैसे महफूज होती है। आपने ये देखना है कि आप कहीं कोई ऐसा जुर्म तो नहीं कर रहे, आप अपना मुस्तकबिल, अपना फ्यूचर तो तबाह बर्बाद नहीं कर रहे, आप नौसरबाजों को, लूटने वालों को खुद जनाब मौका तो नहीं दे रहे कि आप लूट लें, मैंने लुटना ही लुटाना है। तो इस तरह आप 2 क्राइम करेंगे, आप 2 जुर्म करेंगे, एक अपने आप को तबाह बर्बाद करेंगे और एक दूसरा नौसरबाजों को, लूटने वालों को आप मौका देंगे कि वो आपको लूट ले। तो इस तरह 2 रास्ते बता रहा हूं। एक तो जनाब जॉब को तलाश करना है, कभी भी ये लफ्ज तक नहीं कहना कि कोई फर्द जनाब जॉब लेटर दे दे, मैं उससे पैसे देता हूं। अगर आपने ये कहा तो इसका मतलब सीधा सीधा 1 जमा 1 जैसे 2 होता है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप तैयार हैं कि आप पर 5 साल का बैन लग जाए और आपके पेपर, आपके कागजात तबाह बर्बाद हो जाए। जुआ किसी का ना हुआ, लॉटरी कभी कभी निकलती है, अक्सर बेशतर लॉटरी नहीं निकलती। अगर 1, 2, 3, 4 अफराद के इस तरह पेपर बन भी जाते हैं तो बेशुमार अफराद के तबाही, बर्बादी और इस तरफ ये रास्ता जाता है। तो एक तो ये है कि आप जॉब खुद तलाश करें और जिस फर्ज से भी जॉब लेटर का जिक्र करें, किसी सूरत भी ये नहीं कहना कि जनाब मुझे सिर्फ जॉब लेटर चाहिए, काम चाहिए जॉब लेटर के साथ। और दूसरा, अगर आप अपनी कम्युनिटी के ऑफिस में आ जाए, मेरे पास से दराज करा देंगे, तो मैं भी इंशाल्लाह बफज़ल ताला कोशिश करूंगा कि किस तरह इज्जत से, आबरू से, खैर से आपको आपका जॉब लेटर मिल सकता है। मैं आपका बड़ा जो हुआ, अमीर जो हुआ, तो इसलिए बड़ा लाजिम समझता हूं मेरे बच्चों, सहूलत को ना देखा करें। कौमी इज्जत, कौमी आबरू, अपने घर की इज्जत, अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की इज्जत को भी देखा करें। मुझे इसमें शर्म झिझक नहीं कि मैं आपको कहूं कि अगर आप 1000 यूरो किसी फर्म से, किसी फैक्ट्री से कमाएं और सारा दिन गत्ता चुन के, डस्टबिन को आप तलाशियां करके अगर 3000 यूरो भी एक महीने का कमा ले, तो मेरी नजर में ज्यादा बरतर, ज्यादा बेहतर, ज्यादा ऑनरेबल आपके लिए यह है कि 1200 यूरो वाली जॉब पर जाएं, ताकि किसी सूरत भी आपकी, आपके मुल्क मिल्लत की, आपके घर की, आपके बच्चों की इज्जत आनर पर हर्ज और हरफ ना आए। दूसरा लफ्ज ये कहता हूं, सवाल बहुत ज्यादा फिर 1000 मरतबा बताया, लेकिन फिर आता है कि क्या
3 साल कानून की मुद्दत मियाद बढ़ेगी। मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, अभी तक 31 दिसंबर 2024 तक इसकी मुद्दत है और अभी तक यही है। ठीक है, 2021 के दिसंबर तक भी आप अगर यूनान में दाखिल हुए तो आपके 3 साल पूरे होते हैं। इम्कान मौजूद है कि शायद नवंबर दिसंबर में इसकी एक्सटेंशन का ऐलान कर दिया जाए। इसके बाद जो सवाल है मुसलसल जो आप कर रहे हैं कि 3 साल वाली उस मुसीबत का कोई हल हुआ है? अभी तक नौजवानों, खास बेबेहोशियां जिन्हें आप इंसानी हमदर्दी की बेबेहोशियां कहते हैं, उनका अभी तक वही हाल है, बंद है, चल रही है। आपने खुद बंद कराई है या खुद बंद हो गई है, हर सूरत में, हर हालत में वो मुसीबत है, उनका अभी तक कोई रास्ता, कोई चारा नहीं। अगर आप में से किसी ने वो बेबेहोशी खुद बंद भी करा दी है तो मैं आपको एडवाइस करता हूं, नसीहत करता हूं कि किसी सूरत भी अभी पेपर्स जमा ना कराएं। अब जनाब आज 3 सितंबर है और वकला वगैरह जो है आहिस्ता आहिस्ता आपने आदिये से अपनी छुट्टियों से वापस आ रहे हैं। 5 साल का बैन और उससे मुतल्लक आप बेबेहोशी के हवाले से जो सामने दीवार खड़ी है और उसको धक्का देने की जरूरत है। हजारों लोगों के, हजारों नौजवानों के पूरे सीने और पूरे बाजुओं के जोर से जब हम खड़े होंगे तो तब ये खबर जो है बिल्कुल बेबुनियाद है, बोगस है, फ्रॉड है, फ्रेब है, मकर है, चक्कर है कि खुशखबरी आ गई है, खुशखबरी आ गई है। कौन सी खुशखबरी, कहां से खुशखबरी आ गई है? ये तकरीबन 1 साल 1.5 साल से मुसलसल ये बातें आपको सुनाई जाती रही हैं ताकि आप आराम से मजे से लेटे रहे, उठ के खड़े ना हो। मेरे बच्चों, जब तक आपने क्याम नहीं करना, उठ के खड़े नहीं होना, उस वक्त तक इस मसले का हल नहीं। यानी कि हल किसने करना है? आपने। बेशुमार नौजवानों को फॉर एग्जांपल डिपोर्ट कर दिया गया 20 जो है ये अगस्त को, तुर्की तक डिपोर्ट कर दिया गया बड़े सारे नौजवानों को, बच्चों को। तो वो सारे के सारे ये पूछते हैं, जावेद साहब इसका कुछ बनेगा? मेरे शहजादों, बनेगा तो तब एक ही फार्मूला है, एक ही नुक्ता है, जब आप खड़े होंगे, आप 100 दफा आवाज देंगे, आप 100 दफा मौजूद होंगे और फिर अल्लाह ने जहां से चाहा, जितनी दफा चाहा, आपकी मदद के लिए मुझ जैसा कोई आ जाएगा और फिर इंशाल्लाह मसले का हल हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, मुसीबत क्या है कि आप कहते हैं मैंने बता दिया अब हल कर दे। मेरे बच्चों, ना मैं गवर्नर जनरल हूं, ना मैं यहां का प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं तो आपका साथी हूं, आपका भाई हूं। तनहा भी नहीं लेता, तनहादार भी नहीं, और कोई वसीला वसाइल बजट नहीं इसके अलावा कि ईमान से, एहसास से, जुर्रत से, कुव्वत से। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप मुसीबत में हो और आपकी कोई मदद ना करे। मैं मदद करूंगा और मैंने मदद करनी है ताकि अल्लाह की रजा के लिए हम साबित करें कि हम इंसान हैं और एक दूसरे का दुख दर्द बांट के खुशियों के रास्ते पर, कामयाबी, इज्जत और आबरू के रास्ते पर उसको लेके जा सकते हैं। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह की अमान में। सलाम अलैकुम।